उत्तराखंड दृष्टि में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने एक नया सेशन लेकर आए हैं जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता या फिर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सेशन में हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो कि उत्तराखंड के आगामी परीक्षा में बहुत ही सहायता करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड परीक्षा के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। आपके ऑप्शन है 2800 से लेकर 2000 बीसी, या फिर 2500 से लेकर 1750 बीसी, 3500 से 1800 बीसी, या फिर अभी तक निश्चित नहीं हो सका है इसका आखिरकार कार्यकाल क्या है। तो हड़प्पा जो सभ्यता है इसका जो सर्वाधिक जो मान्यता जो प्राप्त काल है वह कब का माना जाता है? 2500 से लेकर 1750 बीसी। बीसी का मतलब है ईसा पूर्व की बात है। आज से लगभग 4000 या 5000 वर्ष पुरानी जो हमारी सभ्यता थी, तो इसका जो कार्यकाल माना जाता है 2500 से लेकर 1750 बीसी के मध्य माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 से 1750। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, मैं आपको दो नाम बताने हैं जिसने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। ऑप्शन को देखते हैं। दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वर प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप एवं बीबी राव। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है जो उसकी खोज की थी वे दो भारतीय जो नाम है वे कौन से है? दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। आप चित्र में देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड है ये राखलदास, ये दयाराम साहनी है, और जो राइट साइड में है ये कौन है? राखलदास बनर्जी। यही दो भारतीय हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर मोनजोदड़ो की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वह कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपके ऑप्शन है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, या फिर लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता को जो माना जाता है वह कांस्य युग का माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, या फिर बांस से, पत्थर से, या फिर लकड़ी से। तो सिंधु सभ्यता के लोग हुआ करते थे जो वह अपने घर किससे बनाया करते थे? ईंटों से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम, या फिर दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वप्रथम खोज की थी वह किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी द्वारा। और ये खोज कब की गई थी? 1921 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। ऑप्शन बी को अगर देखें हम, आर डी बनर्जी,
राखल दास बनर्जी, इन्होंने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की। और इन्होंने ये खोज कब की थी? 1922 में। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो? जो सिंधु सभ्यता हुआ करती थी तो वे लोग व्यापार करा करते थे। तो वो जो व्यापार करा करते थे वो किसके जरिए करा करते थे? बंदरगाह के, क्योंकि ये सभ्यता थी जो नदियों के किनारे स्थित थी। तो पतन नगर जो बंदरगाह है वो कौन सा है जिससे लोग व्यापार करा करते थे? लोथल, ऑप्शन बी। तो सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर या फिर बंदरगाह है वह कौन सा था? लोथल। ये कहां पर पड़ता है? भारत के अंदर, गुजरात राज्य के अंदर। आप चित्र में भी देख सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता का जो महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा हुआ करता था? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी या फिर दास श्रमिक आधारित थी, वर्ण पर आधारित थी या फिर जाति आधारित थी? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वह कैसी थी? उचित समतावादी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इस क्वेश्चन का हमने जिक्र कर चुके हैं, फिर भी देखते हैं इसके ऑप्शन को। 1935, 1942 या फिर 1901 या फिर 1921? अभी हमने बताया था। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? 1921 में। और किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है? रोपड़ या फिर लोथल, कालीबंगा या फिर बनावली? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हुआ करते थे वो कृषि किया करते थे। तो इसके अंतर्गत जो जूते हैं, जो खेत के जो परिणाम मिलते हैं हमें, वो कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कालीबंगा। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता के लोग थे तो उनमें हर एक व्यवस्था लगभग हमें देखने को मिलती है। तो उन्हीं के पास वृहद स्नानागार भी हैं थे, जो कि एक मोहनजोदारो मूवी में भी दिखाया गया है। ऑप्शन को देखते हैं। मोहनजोदारो या फिर ऑप्शन बी हड़प्पा में, लोथल में या फिर कालीबंगा में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदारो। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा स्नानागार था जो कि कहां पर स्थित था? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आपके ऑप्शन है वर्गाकार, आयताकार या फिर त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार? जो हड़प्पा सभ्यता थी वह बहुत बड़े क्षेत्र में इसका विस्तार था और जो इसका आकार देखने को मिलता है वो किस प्रकार का मिलता है? त्रिभुज के आकार का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। आप मैप में भी देख सकते हैं जो इसका जो आकार है, अगर आप इसके पॉइंट को जोड़ोगे तो एक कैसी आकृति देखने को मिलेगी आपको? त्रिभुज के आकार की। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार है किस प्रकार का है? त्रिभुज के आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? आपके ऑप्शन है जीवतों का टीला या फिर कंकालों का टीला या फिर दासों का टीला या फिर मर्तकों का टीला? तो मोहनजोदड़ो को जो स्थानीय नाम है मोहनजोदारो का वे क्या है? मर्तकों का टीला। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मर्तकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था?
रोपड़, लोथल, कालीबंगा या फिर कर्णावती। तो हड़प्पा कालीन जो स्थल था गुजरात में कौन सा था? लोथल, क्योंकि लोथल में क्या था? बंदरगाह, एक सबसे बड़ा बंदरगाह था जिससे हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या करते थे? व्यापार करा करते थे। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव या फिर आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु या फिर आदि इंद्र। जो सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन देखने को मिलता है? आदि शिव का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आदि शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। आपके ऑप्शन है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा कहां पर पड़ता है? वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का, नीला या हरा, पांडु या फिर नीला। तो हड़प्पा के जो लोग हुआ करते थे वह जो मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग क्या करते थे? लाल रंग का। जो कि वर्तमान में भी आप जो देखते होंगे जो मिट्टी के ज्यादातर बर्तन किस रंग के मिलते हैं? लाल रंग के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में या फिर यज्ञ प्रणाली में या फिर मात्र शक्ति में। तो सिंधु घाटी के जो लोग विश्वास करा करते थे वह किस में क्या करते थे? मात्र शक्ति में। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मात्र शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति, ग्रिड पद्धति या फिर त्रिभुजाकार की आकृति। तो हड़प्पा कालीन जो लोग हुआ करते थे तो उनके विन्यास की जो पद्धति हुआ करती थी घरों की वह कैसी थी? ग्रिड पद्धति। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति। अब ये ग्रिड पद्धति कैसी थी? जैसे कि लोग आज के उसमें जो अपने घर बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? एक रोड के पास में, रोड के पास में किस एंगल पे बनाते हैं? 90 डिग्री के एंगल पर। तो ग्रिड पद्धति कैसी थी हमारी? तो 90 डिग्री के एंगल पर क्या बनाया करते थे अपने घरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुणाल, राखीगढ़ी, तेमाबाद, कर्णावली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेमाबाद। तो हड़प्पा काल का जो तांबे का रथ जो हमें प्राप्त हुआ है वो कहां से प्राप्त हुआ है? तेमाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या फिर बनावाली से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। आप चित्र में देख सकते हैं ये किस तरह की मूर्ति है जो किस धातु की बनी है? कांस्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? स्वर्ण, चांदी, लोहा या फिर तांबा। तो हड़प्पा कालीन लोग अभी तक सोने से भी परिचित थे, चांदी से भी और तांबे से भी, लेकिन अभी तक इन्हीं के पास इन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? लोहे की। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्हुदड़ो,
कोट दिजी सोहगोरा दसलपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोहगोरा। तो सोहगोरा एक कोई हड़प्पा स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा, वनावली, मांडा या फिर कालीबंगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं हमें? ऑप्शन ए सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ पर पड़ता है? गुजरात के अंदर। तो अगर ये सिंधु घाटी के लोग अगर ये व्यापार करा करते थे तो इनके पास घोड़े की व्यवस्था भी थी, जिसके जरिए सामान को इधर उधर ले जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन की मोहर या फिर मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी, कांसा, तांबा या फिर लोहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल खड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या फिर जनजाति लोग। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे वह कैसे हुआ करते थे? शहरी। उनका रहन सहन कैसा हुआ करता था? शहर के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंध का नकली स्थान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। आप चित्र में देख रहे होंगे। तो जो नकली स्थान का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसके आसपास का एरिया खाली हो, और जो आप बीच में तालाब देख रहे हैं इसके आसपास एरिया में क्या है? पेड़ दिखाई दे रहे हैं, और इसके बाहर पूरा एरिया क्या है? खाली। तो ऐसे एरिया को क्या कहा जाता है? नकली स्थान। तो ऐसा जो हमें साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पर स्थित है? सिंध के अंदर। और ये कहाँ पर पड़ता है? वर्तमान पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक साहित्यों में या फिर चांदी के हाथ मुद्रा में। तो भारत में जो चांदी की उपलब्धता का जो प्राचीनतम स्रोत हमें जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? हमें हड़प्पा संस्कृति से। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में। आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में या फिर आलमगीरपुर में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धोलावीरा में। तो हड़प्पा में एक उन्नत जो जल प्रबंधन प्रणाली जो चलाया करते थे वो लोग, इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? धोलावीरा से। उत्तराखंड दृष्टि का अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो उत्तराखंड दृष्टि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।